अस्सलाम वालेकुम। जो हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीखने लगे तो इसके अंदर हमने जो है ना वो ये गिवन इक्वेशन दी हुई है, हमें इसको हमने सॉल्व करना है लिखा हुआ है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो ये बात समझ लें कि जब किसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व का मतलब ये है। तो यहाँ से हम इसको समझने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज रिवीजन करते हैं कि पार्ट्स ऑफ इक्वेशन कितने हैं आपके पास? 3। एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू अननोन होती है हर सवाल के अंदर, और वेरिएबल का लफ्ज़ी मतलब भी क्या होता है? मुतग़य्यर, तब्दील होने वाला। कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट, जो साथ हो किसके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाली रकम को कोफिशिएंट कहते हैं। कांस्टेंट, जिसकी कांस्टेंट का लफ्ज़ी मतलब मुस्तकिल, जो वैल्यू जिसकी चेंज ना हो, और इसकी इक्वेशन में निशानी क्या है कि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा होता, जैसे यहाँ 4, 6 है। तो पहले तो ये बात आपने रिवाइज़ कर ली। अब आते हैं स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 आपके पास है कि गिवन इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए पहले आप लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। एक्स के कोफिशिएंट्स 2, 3, ठीक, और इसी तरह फिर वाई के कोफिशिएंट -2 और 2। फिर वेरिएबल्स का आ जाएगा मैट्रिक्स, और इक्वल टू की तरफ कांस्टेंट का आ जाएगा। इसी तरीके से हम इनके नाम लिखेंगे। लेट ए इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू ए को हम जो है ना मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट लिखेंगे, बी को, एक्स को हम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, और बी को मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। अब गिवन इक्वेशन के मुताबिक ये ए एक्स इज इक्वल टू बी बनता है। ए फाइंड करना है, उधर जाकर डिवाइड होगा, ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। ए इनवर्स बराबर है ज्वाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के। तो स्टेप 4 क्या है हमारे पास? ए डिटर्मिनेंट मालूम करें। ये बड़ा ही अहम स्टेप है, और ये सबसे और उससे भी ज़्यादा अहम स्टेप ये है, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं और यहाँ पर जो है ना ये माइनस का साइन नहीं लगाते। साइन हमेशा कोफिशिएंट से पहले होता है यानी ये माइनस जो है वाई के साथ है। तो अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ अगर गलती हो गई तो ये डिटर्मिनेंट गलत हो जाएगा और फिर सारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ज़रा ख्याल रखना। 2 to the 4 यानी डिटर्मिनेंट का तरीका क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डायगोनल के टर्म्स को, और दरमियान में माइनस लगाएं। तो हमने उसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इधर से आपके पास। तो ये हल किया रहेंगे तो 10 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ये नॉन सिंगुलर है, तो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। और अगर ये 0 आ जाए तो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। फिर स्टेप 5 है ज्वाइंट निकालना है। ज्वाइंट क्या होता है? अगर हमारे पास ए की वैल्यू ये अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है इन दो की जगह चेंज करें और इन दो के साइन चेंज करें। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर किया। ये हमारे पास ए था, इन दो की जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। साइन चेंज कर दिया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर स्टेप 6 पे। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। ए इनवर्स था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो मैंने यहाँ 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट फिर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका एक जिसे हम कहते हैं हिसाबी टोटके मल्टीप्लिकेशन के। वो क्या है कि यहाँ दूसरे मैट्रिक्स में देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने? 1। तो इस पहले मैट्रिक्स को एक दफ़ा लिख दिया हमने, और ये जो पहला एलिमेंट है उसको पहले कॉलम के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे कॉलम के साथ, बस। और आगे सिंप्लीफाई कर दिया हमने। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। इस लंबे चक्कर में बजाय ये हिसाबी टोटके याद रखें। जितनी मरतबा दूसरा मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करने वाला है उसके कॉलम की तादाद है, उतनी मरतबा पहले मैट्रिक्स को लिखें, और कॉलम वाइज पहले मैट्रिक्स को पहले कॉलम के साथ, दूसरे पहले एलिमेंट को पहले कॉलम के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो यहाँ से 1/10 आगे इसको हल किया। 2 4 द 8 प्लस 2 6 द 12। ये -7 है तो -3 4 द 12 प्लस 2 6 द 12। और यहाँ से 1/10 20/0। अब बाहर ये मैट्रिक्स के साथ जो स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो हर टर्म के साथ अलग-अलग डिवाइड होगा, वो हमने किया। और यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स को हम रिवाइज करेंगे कि जो इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स में दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, लिहाजा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा।